नमस्कार साथियों, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपका एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, तो इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का एक एक जो भी मेन टॉपिक है उसे कवर कराया जाएगा। तो वन शॉट में वीडियो रहेगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर एक साल तक अगर नहीं पढ़े, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है ट्वेल्थ में होता है, 11 ट्वेल्थ में, तो वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, इंग्लिश हिंदी पे फोकस करता ही नहीं। सारा फोकस उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे पीसीएम पीसीबी जो भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसी पे फोकस करता है। और जब अंतिम टाइम आता है तो बच्चा एकदम से घबरा जाता है कि इंग्लिश कैसे कवर करें, इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़े। तो इन सब चीज़ों की अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हम पूरा यहाँ पे कवर करा देंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आर्टिकल। तो आर्टिकल हम कवर करेंगे वन शॉट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो देखिए, ए एन द, अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे थोड़ा सा भी बुक वगैरह, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ए दिख गया होगा, कहीं ना कहीं एन दिख गया होगा, और कहीं ना कहीं द दिख गया होगा। ठीक है, तो इसको कोई द भी बोलता है और दी भी बोलता है। तो हम ये भी बता देंगे कि द और दी में क्या अंतर है। तो यही यही तीनों क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, बस यही तीन आर्टिकल है। तो आप सोच रहे होंगे कि बस इतना ही, तो नहीं, इसके पीछे बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो सब हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ए एन द है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। नहीं अगर नोट करना है तो हम पीडीएफ इसका भेज देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो जो ए एन द होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ए एन है, ठीक है, जो सिर्फ ए एन है वो एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। मतलब आर्टिकल दो प्रकार का हो गया, पहला तो डिफिनिट और दूसरा इंडिफिनिट। तो ये पहला वाला हो गया ए एन, जो क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। और दूसरा क्या है, द, तो द क्या हो गया, डिफिनिट आर्टिकल हो गया। ठीक है, द यहाँ पे क्या हो गया, डिफिनिट आर्टिकल हो गया। तो ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि ए एन और द के बारे में। तो देखिए, जो द होता है इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। जो भी मतलब एक खास संज्ञा है, संज्ञा आप जानते होंगे, संज्ञा किसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको संज्ञा बोला जाता है। तो उसमें जो स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो खास होता है, उसमें द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो आर्टिकल होता है वो हमेशा कहाँ पे यूज किया जाता है, नाउन के पहले आपको मिल जाएगा। और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल आ जाएगा। तो वो हम सेंटेंस के थ्रू कवर करा देंगे, टेंशन लेने की कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट है, ए एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पार्टिकुलर नाउन। और जबकि यहाँ पे ए एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो नॉन स्पेसिफिक या फिर नॉन पार्टिकुलर संज्ञा होता है उसके बदले इसका मतलब उसके पहले इसका यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, वी यूज ए एन और द बिफोर नाउन डेट वी वांट टू इंट्रोड्यूस। यानी कि किसी भी नाउन को अगर हम मान लीजिए कि बात कर रहे हैं, किसी भी, अब किसी से बात कर रहे हैं और किसी संज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए एन या फिर द का यूज करते हैं। जैसे कि अब नाउन का बात कर ले, तो नाउन यहाँ पे उसका डिफिनेशन लगा दिए हैं कि नाउन आर नेम्स ऑफ पीपुल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यानी कि दुनिया में जितना चीज़ आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्या है, वो संज्ञा है। तो नाउन मतलब क्या हो गया, कि जो भी दिखाई दे रहा है सबके नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन के बारे में आप बता रहे हैं, कि जैसे बता, आप अपने दोस्त से बता रहे हैं, मान लीजिए आपका दोस्त श्याम हो गया, तो उससे अगर राहुल के बारे में बता रहे हैं कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राहुल क्या हो गया, राहुल तो संज्ञा हो गया। ठीक है, और राहुल इज ए गुड बॉय बोल रहा है कि जो राहुल है, राहुल क्या एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ए जो लगा रहे हैं वही क्या हो गया, ए वहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ए एन और द लगता है नाउन को अगर बताना है, इंट्रोड्यूस कराना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है, तो किसी जगह के बारे में आप बता रहे हैं किसी के, तो उसमें भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। या फिर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कोई नया फ़ोन आया है उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो अब बात करते हैं ए का यूज कहाँ होता है। तो ए इज यूज, ये का कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। तो बिफोर बिगनिंग विथ ए कॉन्स्टेंट साउंड, यानी कि जो जब भी अगर हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, तो अगर उसका कॉन्स्टेंट साउंड से वो शुरू हो रहा है, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके पहले क्या किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़का हो गया या फिर एक चिड़िया हो गया, तो ए बॉय या ए बर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसके पहले क्या होगा, जो मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट तो आपको सॉरी कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, जो भी अल्फ़ाबेट है ए से लेके जेड तक, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो है वोवेल और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जो भी है वो क्या होते हैं, यानी कि 21 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो उससे जो शुरू होने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और उसके आगे ए का प्रयोग होता है।
तो आई होप आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है देखते हैं। बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगनिंग, यानी कि जो भी अगर सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा है उसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। जैसे ए बुक हो गया, ए स्कूल हो गया, ये डॉग हो गया। आपको सिंगुलर प्लूरल बनाने आता होगा, नहीं आता होगा तो वो सब नाउन में हम कवर करेंगे, क्योंकि नाउन में ही वो सब चीज़ होता है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो अगर कोई चीज़ है, जैसे ये इतना तो आपको आता ही होगा, बुक लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, बुक्स लिखा हुआ है मतलब प्लूरल, एस लग गया तो वो प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे बुक है यानी कि सिंगुलर है। जैसे एक, ए मतलब क्या होता है, एक होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सिंगुलर ही होगा, यानी कि एक वचन ही होगा, तो इसलिए उसके आगे क्या लग रहा है, ए लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इवन बिफोर वॉवेल लेटर विच डोंट हैव वॉवेल साउंड, और बहुत सारे ऐसे वॉवेल लेटर भी हैं उसके पहले भी ए का प्रयोग होता है जिसका साउंड वॉवेल जैसा नहीं आता है। तो देखिए इसका हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक ये है कि अगर कोई भी वर्ड दिख रहा है, कोई नाउन दिख रहा है, और उसके पहले अगर आपको आर्टिकल लगाना है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको हिंदी में लिख लीजिए। कैसे लिख लीजिए, हिंदी में। जैसे यूरोप लिख रहे हैं तो यूरोप कैसे लिखते हैं, यूरोप ऐसे लिखते हैं ना, यूरोपियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यू यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए, अगर इसमें क ख ग घ आ गया मतलब, ठीक है, क से लेके ज्ञ तक का कोई भी आ गया चीज़, तो वो समझ लीजिएगा कि उसका साउंड कैसा है, कॉन्स्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है। और अगर आए यानी कि वो स्वर वाला है तो वो क्या हो जाता है, वॉवेल का साउंड आता है। तो जिसका अगर वॉवेल का साउंड है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, जबकि कॉन्सोनेंट वाले साउंड के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो सॉरी, बार बार कॉन्सोनेंट के जगह पे कॉन्स्टेंट बोला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा साइंस का आदत है, तो वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के जगह पे कॉन्स्टेंट आ जा रहा है। तो आप कॉन्सोनेंट वॉवेल में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या रूल दिया गया है कि सम वर्ड्स स्टार्ट विथ ए वॉवेल लेटर बट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज ए बिफोर दिस वर्ड्स टू, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो क्या होते हैं, वॉवेल से तो शुरू होते हैं लेकिन उसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे अभी आपको यूरोपियन बताया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी दिया गया। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय, तो यूनिवर्सिटी यू से लिखाता है, ठीक है। तो यू इसका कैसा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब यू से शुरू हुआ तो हम ए लगा देंगे, इसके बाद एन लगा देंगे, ठीक है, इसके आगे ए ही लगेगा। यूनिफॉर्म भी यू से लिख रहा है, जैसे यहाँ पे वन है तो वो क्या है, एक वो क्या होता है, एक वॉवेल होता है, जबकि यहाँ पे वन लिखा गया है तो वन हिंदी में कैसे लिखते हैं, वो और न, तो वो क्या हो गया, ये एक व्यंजन हो गया, और व्यंजन के आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, एन नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है वी यूज ए बिफोर वर्ड डेट बिगिंग विथ कॉन्सोनेंट, और जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। तो ये उस टाइम से यही बात बता रहे हैं कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट शुरू हो उसके आगे ए लगेगा, और जहाँ पे वॉवेल शुरू हो एन लगेगा। और वॉवेल हो लेकिन साउंड अगर कॉन्सोनेंट निकले हिंदी साउंड में, अगर हिंदी में उसको लिख रहे हैं और वो कैसा लिखा जाए, व्यंजन से लिखा जाए, तो उसके आगे ए लगेगा, ना कि एन। अब देखते हैं द का प्रयोग, कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो द इज यूज, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो द इज यूज, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या गया, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, मतलब जो दुनिया में यूनिक हो, एक हो, ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ दूसरा नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि सूरज, यहाँ पे सन का पिक्चर दिखाया गया, तो सन क्या है, दुनिया में एक ही है, दो सन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यूनिक हो गया, इसलिए द सन लगेगा। स्काई क्या है, एक है। मून क्या है, चंद्रमा एक है। पृथ्वी एक है। तो मतलब जो भी चीज़ एक है। द ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक ही है। उसके जैसा दूसरा कोई ताजमहल है दूसरे देश में या कहीं भी नहीं है, पूरे दुनिया में वो एक ही ताजमहल है। तो जो भी चीज़ बस एक हो, मतलब वन पीस बना हो पूरे दुनिया में, उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, डिजर्ट्स एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स, उनके आगे द का प्रयोग होगा। जितने भी नदियां हैं उनके आगे द का प्रयोग होगा। जितने भी महासागर है, महासागर कितने हैं, ठीक है, जो जो महासागर है उनके आगे द का प्रयोग होगा। और डिजर्ट, यानी कि जो भी रेतीले जगह है, जो डिजर्ट है, रेत है, रेगिस्तान, उसके आगे क्या लगेगा कि द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नदी, यहाँ पे द गंगा लगा हुआ है। गंगा क्या है, एक नदी है, ठीक है। द सहारा, द सहारा क्या है, एक डिजर्ट है। द पैसिफिक, ये क्या है, पैसिफिक एक ओशियन है, यानी कि महासागर है। तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल देखते हैं क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ बुक, यानी कि जो भी रिलीजियस बुक है, ठीक है, सारे बुक के आगे नहीं लगता है, जो भी रिलीजियस बुक है यानी कि धार्मिक ग्रंथ है, उसके आगे क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे रामायण हो गया तो द रामायण बोलेंगे, बाइबल हो गया तो द बाइबल बोलेंगे, द कुरान बोलेंगे। ये सब क्या है, अलग अलग रिलीजन का धार्मिक बुक है। तो जो भी धार्मिक बुक है उसके आगे द का प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा द का प्रयोग। और भी 3 रूल अब देख लिए, चौथा देखते हैं, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, अगर आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे या फिर आप ये वर्ड आप सुने होंगे कि कोई मोर
और मोस्ट कहीं कहीं लगता है, ठीक है, मोस्ट लगता है। जैसे मान लीजिए कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर बिग, बिग और बिगेस्ट। तो ऐसे जो मतलब ये क्या है, ये डिग्री है, तो एक पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा कंपेरेटिव डिग्री, और जिसमें ई आर लग जाता है वो कंपेरेटिव होता है, और जिसमें ई एस टी लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड का क्या होता है, गुड, गुड एक वर्ड हो गया, जैसे उसका पॉजिटिव डिग्री हो गया, और उसका अगर कंपैरेटिव डिग्री निकाले तो बेटर हो जाता है, क्या होता है, बेटर हो जाता है, और उसका सुपरलेटिव बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड आपको दिख रहा है जिसके आगे द लगा है वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो हर सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको लगाना है, ठीक है। जैसे टॉल मतलब क्या होता है, लंबा होता है, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जो भी आप वर्ड पढ़े होंगे, कभी ग्रामर का बुक गलती से खोल लिए होंगे तो ज़रूर आपको दिखा होगा कि इस तरह का वर्ड, कि जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे इस तरह का, तो उसको ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री अब पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो देखते हैं एडजेक्टिव में हो सकेगा तो आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एडजेक्टिव का टॉपिक है। नेक्स्ट है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितना भी म्यूजिक यानी कि जो भी वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, ठीक है, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्लूट हो गया, द वायलिन हो गया, ये जैसे द हारमोनिया हो गया। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं जो बजाया जाता है, शादी ब्याह में जो देखते हैं कि जो बजता है इंस्ट्रूमेंट, उसके आगे क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट ए होल क्लास। और कोई ऐसा एडजेक्टिव जो पूरे क्लास यानी कि पूरे समूह को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, उसके आगे द लगेगा। जैसे कि गरीब के आगे क्या लगेगा, द पुअर लगेगा। पूरे जो धनिक लोग हैं उसके आगे द रिच लगेगा, और जो ओल्ड है यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो इस तरह पूरे एक क्लास को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारे द के रूल थे। नेक्स्ट अब और भी सारे रूल हैं, देख लेते हैं। तो 7th नंबर है बिफोर ऑर्डिनल्स। यानी कि जो ऑर्डिनल्स मतलब क्या होता है, देखिए कार्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। तो 1 2 जो हम बोलते हैं वो क्या हो जाता है, कार्डिनल होता है, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं वो क्या हो जाता है, ऑर्डिनल होता है। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे आप मान लीजिए क्लास में फर्स्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया, ठीक है। तो ऑर्डिनल के आगे हमेशा क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे द फर्स्ट, द 9th। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में फर्स्ट आ गया तो आपको प्राइज मिला, और क्लास में पहला मतलब फर्स्ट मतलब क्या हो गया, पहला, और 1 मतलब क्या हो गया, एक हो गया। तो इस तरह आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना है। नेक्स्ट है बिफोर प्रॉपर नेम्स। यानी कि जो प्रॉपर नेम है यानी कि उनके आगे क्या किया जाएगा, यानी प्लूरल हो, पीपुल का नाम हो तो, और या फिर किसी नेशन यानी कि राष्ट्र का नाम हो तो उसके आगे द का प्रयोग होगा। जैसे द फ्रेंच, द इंडियंस, इनके आगे क्या हो जा रहा है, द का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट एब्रीविएशन यूज द। यानी कि जो भी शॉर्टकट यूज किया जाता है, शॉर्टकट सॉरी बोल रहे हैं, जो भी संक्षिप्त में यूज किया जा रहा है, ठीक है। संक्षिप्त मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में जो यूज किया जाता है उसके आगे क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द यूएन हो गया यानी कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, द यूएसए हो गया यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, द आईएमएफ हो गया। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो जो भी मतलब ये एब्रीविएशन हो संक्षिप्त वाले, उनके आगे क्या लगता है, द लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वी यूज द बिफोर व्हेन वी नो डेट देयर इज ओनली वन ए पार्टिकुलर थिंग। यानी कि कोई चीज़ एक पार्टिकुलर हो, जो खास चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई, द वॉल, द नॉर्थ पोल, इन सब के आगे क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज दिया गया है, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और एक्सरसाइज खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसको बना लेना है पॉज करके, और फिर उसका अगर जो भी करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आप बना रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब वहाँ पे आर्टिकल यूज होना चाहिए, लेकिन हम लोग को लगता है कि होगा, लेकिन वहाँ नहीं होता है। तो वो चीज़ हम कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा, वो चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में फर्स्ट क्या पॉइंट दिया गया है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन। यानी कि जो भी हमारे मतलब संबंध के रिलेशन है उनके आगे क्या, उनके नाम के आगे द का प्रयोग नहीं, या फिर ए का एन का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि फादर हो गया, अंकल हो गया, सिस्टर हो गया, ए फादर नहीं होगा, द फादर नहीं होगा, एन फादर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इनके आगे आर्टिकल नहीं आने वाला है। सेकेंड है बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स। यानी कि जो भी मटेरियल है यानी कि जो पदार्थ है उनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया। थर्ड है बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है
उनके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रॉपर मतलब क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थानीय जानवर के खास नाम को प्रॉपर नेम बोलते हैं, यानी कि जो उसका खास नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप राम का बात कर रहे हैं, तो राम किसी एक लड़के का खास नाम हो गया, तो उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक, तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, विजडम मतलब बुद्धिमान, ट्रुथ मतलब सत्य, इन सब चीज़ के आगे क्या होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो फोर्थ नंबर समझ गए होंगे। फिफ्थ है बिफोर लैंग्वेज, यानी कि जो भी भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हिंदी, तमिल, इंग्लिश, इनके आगे नहीं लगेगा, ठीक है, द का प्रयोग। नेक्स्ट है बिफोर सर्टेन फ्रेजेज, और बहुत सारे सर्टेन फ्रेजेज हैं। फ्रेज मतलब क्या होता है, जो मुहावरा वगैरह होता है उसके आगे क्या होता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल हैं। और यहाँ पे फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो इसको आपको बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, बनाना है, खुद से पेज पे उतार के इसको बनाइएगा। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे इसका फोटो जिस पेज पे बनाइएगा शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कि 1 नंबर का आंसर जो भी है कि 1 नंबर के साथ क्या लगेगा, तो ऐसे अगर ए एन द जो भी लगेगा आपको लगा लेना है। 2 नंबर के साथ तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर और उसके साथ आंसर डालना है। इस तरह आप देखिए, थोड़ा सा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके बात बनेगी, वरना आपका बोर्ड आ रहा है। और अगर देखिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो इंग्लिश ग्रामर है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे ही इंग्लिश से डर जाते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा वो टफ सब्जेक्ट है और ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में पता चलता है कि इसके वजह से उनका परसेंटेज खराब हो गया। आप ठीक है, मेहनत करना है, अच्छा है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का को भी तो देखते रहिए साथ में, क्योंकि इंग्लिश क्या है, बहुत सारे जब आप जाएंगे कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे आपके लिए हम क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब अगर आपका कमेंट आया, अगर बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि इस पर प्रैक्टिस करा दीजिए, तो हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस करा देंगे जो भी टॉपिक वाइज है। जैसे जितना भी ग्रामर का टॉपिक है उसको हम कवर करा देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए देखिए ये, ठीक है। तो जितना आपको आर्टिकल का ज़रूरत है उतना चीज़ हम बताते हैं। इससे क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, फिर आगे हम आपको कुछ और इसके अलावा ही करा सकते हैं आर्टिकल में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेशन में पहले कमेंट कीजिएगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।